गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 25, जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है 28 दिसंबर 2020। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम हर्षीकरण की समझ दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला भाग हम पढ़ चुके हैं, आज हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अल्पसंख्यक और हर्षीकरण, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे बारे में पढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले बहुत कम है। जो अल्पसंख्या है वो धार्मिक और भाषाई संख्या के मुकाबले ये इसकी आबादी भी कम होती है, और ये भाषाओं में भी कम है, धार्मिक स्थितियों में भी अल्पसंख्यक कम है। ये केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, बस ये नंबर्स में सीमित नहीं है, संख्या में सीमित नहीं है, बल्कि इस समुदाय के लोगों की सत्ता और साधनों तक पहुँच मुझे जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं, और इनके जैसे संसाधन हैं, लोगों की सत्ता है, ऐसे मुद्दे भी इनमें जुड़े हुए हैं। तथा साथ ही इन्हें अपने सामाजिक स्तर व संस्कृति बनाकर भी रखना है, और इन्हें अपनी सामाजिक संस्कृति बनाना भी है। बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटे आकार वाले समुदायों के घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव। इस कारण छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाए। जो बहुसंख्यक समुदाय हैं, उनकी संस्कृति, समाज, संस्कार, अभिव्यक्ति सब प्रभावित हो सकती है, सब बढ़ रही है। ये सूरत में छोटे आकार या समुदाय के जो लोग होते हैं, उनके घाटे हो रहे हैं, वो धीरे धीरे हाशिए पर खिसकते यानी जाते जा रहे हैं। ऐसे में जो अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की ज़रूरत पड़ती है। और जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं को बहुसंख्यक समुदाय को सांस्कृतिक वर्चस्व, जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं उन्हें बहुसंख्यक समुदायों की मदद लेनी पड़ती है संस्कृति वर्चस्व में आकांक्षा के लिए। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की संस्कृति व्यवस्था की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका की एक अहम भूमिका होती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह अदालत में जा सकता है। और किसी भी जो भी हाशिए में जा रहे हैं, उन्हें भी अगर लगे कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो वो कानून या अदालत में जा सकते हैं। तो अभी हमने अल्पसंख्यक और हर्षीकरण पढ़ा। अब हम मुसलमान और हर्षीकरण पढ़ेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मुसलमानों की संख्या को हाशियाई समुदाय माना गया है। जो भारत में जब जनगणना हुई थी 2011 में, तो 2011 के अनुसार जो मुसलमान की संख्या है वो हर्षीकरण में समुदाय माना गया है। जो मुसलमान ही ज़्यादा है हर्षीकरण समुदाय में। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी अनुसार मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरी के हिसाब से इनकी स्थिति दूसरे समुदायों के मुकाबले कमज़ोर रही है। माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समूहों से मिलती जुलती है। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमान के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नई, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुकरा, लंबी दाढ़ी, फेस, टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। किन्हें देखा जाता है? मुसलमानों को। और यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है, और कभी कभी यही पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देता है। अब आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकला हमारे चैप्टर का? हर्षीकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा होता है। हमारे देश में दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। आप जानते हैं दलित जाति, दलित समुदाय
हर्षाकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियत ही पैदा नहीं होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती। इसके बावजूद हर्षाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। हर्षाई समुदाय अपनी संस्कृति विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं, साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों पर का बराबर हिस्सा चाहते हैं। तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब आपके वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को करते हैं हम। फोर्थ, क्रियाकलाप। अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हर्षाई लोगों का जीवन कैसा होता है। तो आपने अभी तक जितनी 2 कार्य पद्धति पढ़ी, उसके अनुभव पे आपको बताना है कि हर्षाई लोगों का जीवन कैसा होता है। तो ये आप खुद करेंगे। इसका एक चित्र भी बनाना है आपको। तो आप आदिवासी का चित्र बना सकते हैं या किसी का भी चित्र बना सकते हैं, और हर्षाई लोगों का जीवन कैसा होता है ये बताना है आपको। तो अब आपके आते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या अंतर है। तो ये आपको इसका आंसर करना है। तो आप इसका अंतर लिखेंगे। अल्पसंख्यक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक या भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले कम हो, और बहुसंख्यक एक ऐसा समुदाय जिसकी संख्या सर्वाधिक हो यानी ज़्यादा हो। जैसे दिल्ली में हम हिंदी भाषी बहुसंख्यक है और अंग्रेजी भाषी अल्पसंख्यक, यानी अंग्रेजी भाषा कम बोली जाती है, हिंदी भाषा ज़्यादा होती है। तो ये बहुसंख्यक है और ये अल्पसंख्यक है। तो ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का आपको अंतर बताया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों ज़रूरी है। तो आप इसका आंसर करेंगे, इसकी ज़रूरी क्यों है, इसकी सुरक्षा ज़रूरी क्यों है। क्योंकि अल्पसंख्यक की सामाजिक विविधता, समानता तथा न्याय के लिए सुरक्षा ज़रूरी है। इसकी सामाजिक विविधता, समानता और न्याय के लिए इसकी हमें सुरक्षा करनी है, ये ज़रूरी है। थर्ड क्वेश्चन है, किसी समुदाय के लोग हर्षाई समुदाय के लोग कैसे बन जाते हैं। तो बताइए आप इसका आंसर। तो आप बताएंगे इसका आंसर, किसी समुदाय के लोग शिक्षा की कमी से, सांस्कृतिक विभिन्नता से, गरीबी से, संसाधनों से या तथा तक असमान पहुँच आदि के कारण हर्षाई समुदाय के लोग बन जाते हैं। तो ऐसी किसी भी समुदाय के लोग हर्षाई समुदाय के लोग बन जाते हैं। तो यही आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। फोर्थ क्वेश्चन है, हर्षाई लोगों का विकास कैसे संभव हो सकता है। अब इनका विकास कैसे हो सकता है। कोई हर्षाई समुदाय में जा तो सकता है, पर इनका विकास कैसे हो सकता है। तो हर्षाई लोगों का विकास ऐसे संभव हो सकता है जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार द्वारा, यानी इनमें शिक्षा का प्रचार करेंगे हम। तो शिक्षा का प्रचार करेंगे तो लोग पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देंगे। रोजगार के अवसर बढ़ाकर हम इनका हर्षाई लोगों का विकास कर सकते हैं, और मूलभूत सुविधाएं बेहतर देख कर और जो उनकी सुविधाएं उन्हें बेहतर करके। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब नाउ। आपके आज की वर्कशीट का एक क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कब हुई थी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, अभी तक भारत में जनगणना लास्ट कब हुई थी। तो इसका मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सन बताएंगे आप। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपके एक सब्सक्राइब से बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।